देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने एक टिश्यू पेपर बॉक्स पूरे 4000 रुपए में खरीदा है। जहां देश की इज्जत की बात हो, मैं पैसे की परवाह बिल्कुल नहीं करता। लेकिन मार्केट में तो उसका रेट 150 रुपए है। माइते मला, वो बाहर से आया है, सर्विस टैक्स है, कस्टम है, फिर जो उसे लेकर आया है उसका पैसा वगैरह कौन ऐड करेगा? खेल भावना ठेवली पाहिजे। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं दे रहे, जिससे उनकी फॉर्म सेट नहीं हो पा रही है। तो वो गोल्ड मेडल कैसे लाएंगे? गोल्ड मेडल फॉर्म सेटिंग से नहीं आने वाला, बल्कि बाकी प्लेयरों के साथ सेटिंग करके आएगा। इसीलिए मैं पैसे जमा कर रहा हूं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि पिछले 14 सालों से आप आईओसी की कुर्सी पर चिपक कर बैठे हैं। क्यों? व्हाई नॉट? बचपन से मेरा भी सपना था कि खेलों में मेरा भी कोई रिकॉर्ड हो, तो कुर्सी के खेल का मेरा ये नया रिकॉर्ड है। खेल भावना ठेवली पाहिजे। मिलोड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो सिर्फ शादी करना जानते हैं, निभाना नहीं, मिस्टर राहुल राजन। नमस्कार। देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप इंसान के रूप में जानवर हैं। नहीं यार, क्या बात कर रहा है? मैं तो सिर्फ वर हूं जिसकी पहले शादी हुई, बाद में हुआ स्वयंवर। आजकल मैं हो गया हूं हमलावर। अगर सिंपी नाराज होकर चली गई तो बन जाऊंगा किसी और का वर। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने अपनी पत्नी सिंपी को बहुत बुरे तरीके से पीटा है। कौन बोला मैंने बुरी तरह पीटा? अरे मैंने अच्छी तरह पीटा। अरे वो हीरोइन है यार, मुझे उसकी फेस वैल्यू पता है। तुम ध्यान से देखो, उसके चेहरे पे मैंने निशान आने नहीं दिया। देखिए, कुछ साल पहले आप गलत हालात में बाथटब में पाए गए थे। अरे मैं बाथटब में उसी हालत में था जैसे बाथटब में होना चाहिए, नहाते हुए, सिंपल। लेकिन उस वक्त आपके साथ कोई और था। हाँ यार, मैं बोलता हूँ ना, हम दोनों थे बाथटब में। 500 रुपए नोट का नाव बना के हम लोग पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। तुम दोनों भी बाथटब में नाव का करो ना, बहुत मजा आता सर। देखिए, आप पर अगला इल्जाम यह है कि आप अपने ड्राइवर को भी पीटते हैं। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? अरे पूरी दुनिया जानती है, मैं तो सिर्फ औरतों को पीटता हूँ। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया गायक जी, नमस्कार। दया जी, आप पर पहला आरोप यह है कि आप सरकारी अफसर हैं, लेकिन अरे बाबा, ये तेरे लिए नहीं है, तू पूछना जो कि पूछने का है। आप पर पहला आरोप यह है कि आप तनख्वाह तो सरकार से लेते हैं, लेकिन काम अंडरवर्ल्ड के लिए करते हैं। ऐसा क्यों? सरकारी काम के अंडरवर्ल्ड को छोड़ के जास्ती पैसे देता कौन है? तो किसके लिए काम करेगा? हम बात करता है तुम। देखिए, आप पर अगला आरोप यह है कि आप फिल्मी पार्टीज में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? मेरी लाइफ पे एक पिक्चर बना, मालूम है? अब तक 56। हाँ, अभी उसका सिक्वल स्टोरी है मेरे पास, केसेस में अटका 55। देखिए, आप पर अगला आरोप यह है, आप पर नहीं, आप पर अगला आरोप यह है कि आप फेक एनकाउंटर्स करते हैं। ए एड़ा, किससे बात करता तुम? मैं समझा। कौन बोला मैं झूठा एनकाउंटर करता है? अगर मैं झूठा एनकाउंटर करता था तो आदमी मारा काय को? कितना आदमी मारा ना मैं? बात करता तुम। लॉर्ड, आज हमारे साथ अदालत में मौजूद हैं लेखिका कम सोशल एक्टिविस्ट। नमस्कार। देखिए, आप पर यह आरोप है कि आप महिला सम्मेलनों में भी अपने बॉडीगार्ड्स को हमेशा अपने साथ लेकर जाती हैं। क्या आप वहां पर अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं? जी नहीं। हाँ, मुझे बॉडीगार्ड्स की जरूरत तब पड़ती है जब मैं खुद का लिखा हुआ लेख श्रोताओं को पढ़ के सुनाती हूँ। उसके बाद मिस्टर एडवोकेट। देखिए, आप पर अगला आरोप यह है कि आप उन लड़कों पर कोई एक्शन नहीं उठाती जो आते जाते गली मोहल्लों में लड़कियों को छेड़ते हैं। क्यों? ऐसे लड़के हैं कहां? मुझे भी तो बताओ। मैं तो इन्हीं गलियों से रोज जाती हूं, मुझे तो आज तक नहीं छेड़ा। देखिए, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूं। खैर, आप पर अगला आरोप यह है कि आप गरीब कन्याओं की शादी करवाने के लिए तो हमेशा आगे रहती हैं, लेकिन जहां उनके तलाक की बारी आती है आप अपने कदम पीछे हटा लेती हैं। क्यों? मिस्टर एडवोकेट, मेरा काम है पुरुषों को सजा दिलाना, ना कि उन्हें मुक्ति दिलाना। बदतमीज पुरुष।
और आज हमारे इस कटघरे में मौजूद हैं नेता रामलाल जी, जो बेचारे इलेक्शन हारने की वजह से पागल हो गए। पागल नहीं हूँ मैं। मेरा खाली एक स्क्रू ढीला है। देखा मिलॉर्ड, मैं इस पागल पर कैसे इल्जाम लगा सकता हूँ? ये देखिए, ये कैसे अपने माथे पर लिपस्टिक लगा रहे हैं। रामलाल जी, ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, आपके सवाल का जवाब देना है ना? हाँ तो मैं माइंड मेकअप ना करूं। पागल। मिलॉर्ड, ये पागल है और मैं ये केस नहीं लड़ सकता। डॉक्टर साहब, शोर मत मचाओ, नहीं तो मेरी पॉकेट में स्लीपिंग पिल सो रही है, वो जाग जाएगी तो मैं पार्लियामेंट में सोऊंगा कैसे? डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। सॉरी, मुझे आपका ड्रेस देख के समझ जाना चाहिए था कि आप बस कंडक्टर हो। कंडक्टर छुट्टा पूछता। देखिए, आप पर अगला आरोप ये है कि आप अपने पार्टी वर्कर्स को जब भी एसएमएस भेजते हैं तो एक ही एसएमएस 2 बार भेजते हैं, एक बार क्यों नहीं भेजते? वो इसलिए कि अगर वो एक एसएमएस आगे फॉरवर्ड कर दें तो एक एसएमएस तो उनके पास रहे। आज हमारे इस कटघरे में मौजूद हैं गफ्फूर भाई, जो अब एक नेता भी हैं। अब क्या आंटी, ये अंकल, ये बिना गैस का लाइटर, ये खजूर। एक्सक्यूज मी, ये क्या हो रहा है? अरे ये अपन लोग का स्टाइल है क्या? अरे स्टाइल बंद कीजिए। आप पर पहला आरोप ये है कि आप टैक्स वसूली विभाग चाहते हैं, ऐसा क्यों? अरे अपन का काम ही वसूली का है क्या? मतलब? अरे ये गवर्नमेंट है ना, साल में एक टाइम टैक्स वसूल करती है, लेकिन अपन लोग हर हफ्ता वसूल करते हैं क्या? देखिए, यहाँ पर यह भी आरोप है कि आप महेश भट्ट की रीमेक फिल्म सड़क में पैसा लगाना चाहते हैं। तो पब्लिक के पैसे का ऐसा दुरुपयोग क्यों? भाई, अपन पब्लिक से अच्छी सड़क का वादा किया था, तो भी गवर्नमेंट से अच्छी सड़क महेश भट्ट बना रहे है, तो पैसा अच्छी जगह लगाया कि नहीं? हाँ? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, आप इतने बड़े डॉन हैं, आपको कोई दादा बोलता है, कोई आपको भाई बोलता है, लेकिन कोई भी लड़की आपसे शादी नहीं करना चाहती, ऐसा क्यों? अरे भाई, ये दादा भाई है ना, यही मेरी जिंदगी में आड़े आ रहे है। अरे कोई छोकरी आती ना भाई, मेरे को दादा बोल के पैर को हाथ लगा के जाती है। कोई छोकरी आती ना भाई, अपन को भाई बोल के कलाई में राखी बांध के जाती है। मैं किसी के भी दादा भाई को देखता हूँ ना, मेरी खोपड़ी हिल जाती भाई। इसके लिए मैंने आज ना अपने दादा को सुबह सुबह रोए लाया। क्या करेंगे भाई?